अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार हैदराबादी आलू की तहरी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये तहरी बनती है। हैदराबादी आलू की तहरी में एक ख़ास चीज़ डलती है जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही हम स्पेशल रायता भी बनाएंगे, तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। हैदराबादी आलू की तहरी बनाने के लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और आलू को काटने के बाद मैंने पानी में रखा हुआ है। इसके साथ ही मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोऊंगी और आधे घंटे के लिए हम इसे भिगो देंगे। अगर कप से नाप के देखा जाए तो इस कप से मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो चलिए हम इस मज़ेदार तहरी को बनाना शुरू करते हैं। चटपटी मसालेदार हैदराबादी आलू की तहरी बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये एक दरमियाने साइज से थोड़ी बड़ी प्याज थी जिसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा वरना ताहरी का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। प्याज पर हल्का ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है तो अब मैं इसके अंदर खड़े गरम मसाले डालूंगी। 2 छोटे मैंने तेजपात के पत्ते शामिल किए हैं। 1 मैंने छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 8-10 काली मिर्चें हैं, 4 लौंगे, 1 बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इसकी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही हमने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देना है ताकि प्याज हमारी ज़्यादा डार्क कलर की ना हो। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ। अदरक लहसुन हमारा भून गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आलू को भी हमने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह तहरी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आलू को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है तो अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। इसके अंदर हमने अब मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर लाल मिर्चें डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। इससे तहरी में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब लो फ्लेम पर हमने इन मसालों की 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1.5-2 मिनट तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। ये 2 दरमियानी साइज के टमाटर हैं जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर नमक शामिल करूंगी। ये मैंने नमक डाल दिया है। नमक अगर हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अभी हमने इसके अंदर एक अहम ख़ास चीज़ डालनी है जिससे इस तहरी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी, लेकिन इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1/4 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी ताकि आलू भी हमारे 50% तक गल जाए। टमाटर डालकर आलू को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। जो हमने पानी डाला था वो पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। आलू भी हमारे 50 से 60% तक गल गए हैं। अब मैं इसकी मज़ीद 1-2 मिनट तक भुनाई करूंगी ताकि टमाटर मैश हो जाए। आपने आलू को मुकम्मल तौर पर नहीं गलाना है वरना जब हम इसमें चावल डालेंगे तो आलू आपके टूट जाएंगे। 1.5-2 मिनट तक मैंने मसाले की और भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर वो ख़ास चीज़ डालनी है जिससे हैदराबादी आलू की तहरी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर मिक्स अचार शामिल कर रही हूँ। आपके घर में जो भी अचार मौजूद है वो आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। मैं इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो इसी कप से नापकर हमने 4 कप पानी डालना है।
यानी चावलों का डबल पानी डालते हैं। तो आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लीजिएगा। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये मैंने 4 कप पानी डाल दिया है। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं नमक चख लेती हूँ। अगर पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 15-20 पुदीने के पत्ते हैं और 15-20 ही मैंने जो है कड़ी पत्ते लिए हैं। 2-3 हरी मिर्चें मैंने शामिल करी है। अगर कड़ी पत्ते आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चावल को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। अब हम चावलों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। फिर 5-6 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। तो अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे 8 से 10 मिनट का दम दे देना है। जब तक हमारी ताहरी में दम आ रहा है हम बहुत ही मज़ेदार सा रायता बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम दही लिया है। दही को मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। ये रायता ताहरी के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ सब्जियां डालूंगी। छोटा सा खीरा है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक छोटी सी प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। एक छोटे से टमाटर को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है और एक हरी मिर्च हम डाल देते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। तमाम सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आधा चाय का चम्मच में अब नमक शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम भुना और पिसा हुआ जीरा शामिल कर देते हैं। बहुत मज़े का जायका आता है। ये रायता बिरयानी के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। हमारा मज़ेदार रायता तैयार है। 8-10 मिनट हो गए हैं। हमारी ताहरी में दम आ गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही खिले खिले चावलों के साथ मज़ेदार ताहरी तैयार है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चटपटी मसालेदार हैदराबादी आलू की ताहरी तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।